नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, हमारी मंडी से संवाददाता कोमल भारद्वाज जी और साथ ही में वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार जी। आप सभी के बीच में मंडी संसदीय क्षेत्र की ताजा अपडेट लेकर आए हैं। क्या कुछ यहां पर स्थिति इस समय पर बनी हुई है, कौन आगे है कौन पीछे है, कहां से किसको कितनी लीड मिल रही है, ये सारी जानकारियां हम आपके साथ इस लाइव अपडेट में साझा करेंगे। आप धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाइए और शेयर करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मंडी लोकसभा, अगर हम इस एमपी इलेक्शंस की बात करें, काफी बड़ी और काफी हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व की ये बात थी कि आखिरकार किस पार्टी का कितना वर्चस्व इस समय पर हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार भी यहां पर जुड़े हुए हैं, काफी सीनियर, उनसे भी आपको मुखातिब करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको आंकड़ों से रूबरू करवाते हैं कि क्या इस समय पर सिचुएशन चली हुई है, क्या इस समय पर जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र में आंकड़े बने हुए हैं। नोटा ने भी इस बार जो है वो कमाल दिखाया, लगभग 15,000 के आसपास जो है वो नोटा के भी वोट पड़े हैं, जो कि सरकार के मुंह पर एक हम कह सकते हैं तमाचा है, साथ ही में विपक्ष के मुंह पर भी तमाचा है, क्योंकि इन्होंने किसी को भी अपने वोट लायक नहीं समझा, न कांग्रेस पार्टी न भारतीय जनता पार्टी। बात करें अभी अगर जो ताजा यहां के मामले हैं, एक तरह से कह दें कि अब जो है वो कहीं ना कहीं स्थिति एक तरह से साफ हो ही गई है कि कांग्रेस का पलड़ा यहां से भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब महज चंद वोटों की मतगणना यहां पर बाकी है और मुझे लगता नहीं है कि यहां से कुछ बड़ा जो है वो टर्न होने वाला है या कुछ बड़ा सेटबैक जो है वो किसी पार्टी को होने वाला है। जो चल रहा था सिनेरियो, वही सिनेरियो लगातार कंटिन्यूटी में यहां पर बरकरार है। बात अगर हम यहां पर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की करें तो उन्हें 3,56,470 के आसपास वोट्स पड़े हैं, और इसी के साथ साथ बात अगर प्रतिभा सिंह की जाए तो उन्हें 3,65,500 के आसपास यहां पर वोट्स पड़े हैं, और किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए लगभग एक मोटा मोटा आंकड़ा अगर आपको बताएं तो 3,70,72,000 के आसपास जो है ये आंकड़ा चाहिए होगा। तो प्रतिभा सिंह इसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुकी है। बहुत सारे नोटा वाले भी है, तो ये आंकड़ा थोड़ा कम भी नीचे भी आएगा। 3,72,000 हम सीधा सीधा कह रहे हैं जब 1-to-1 फाइट हो, लेकिन नोटा है, साथ ही में आजाद उम्मीदवार है, वो भी 1,000 वोट लेकर जो है 1,000-1,200 वोट्स उनको भी पड़े हैं। खैर उनके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस कहां से लीड कर रही है, जल्दी आपको उन पॉइंट्स पर बता दें। कहां पर कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से मतगणना, वो भी आपको बता दें। बंजार से हमारे बीच में कांग्रेस 1,878 से आगे चल रही है। रामपुर से 19,000 की लीड कांग्रेस को मिली है। इसी के साथ साथ भरमौर से 4,598 की लीड मिली है कांग्रेस पार्टी को। किन्नौर जिले की बात करें तो यहां से 4,977 की लीड कांग्रेस को मिली है। साथ ही में कुल्लू जिले की बात करें तो यहां से 3,897 की लीड कांग्रेस को मिली है। लाहौल स्पीति से 2,000 के आसपास की लीड जो है वो कांग्रेस को मिली है। और रामपुर की बात करें तो रामपुर में यह बता दिया है कि 19,000 से ज्यादा की लीड यहां पर मिली है, और मनाली में भी 1,841 के आसपास जो है वो लीड इस समय पर कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। अब देखते हैं ये जो यहां पर मैक्सिमम जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर किन किन को कैसी कैसी लीड मिल रही है। आइए पूरे क्रमबद्ध तरीके से आपको बताते हैं। भरमौर से शुरू करते हैं। 4,000 प्लस लीड यहां पर कांग्रेस को मिल रही है। लाहौल स्पीति से 2,000 प्लस की लीड कांग्रेस को मिल रही है। मनाली से भी 2,000 प्लस की लीड कांग्रेस को मिल रही है। कुल्लू से जैसे कि हमने आपको बताया 2,500-3,000 के आसपास की लीड कांग्रेस को मिल रही है। इसके साथ बंजार से 2,000 प्लस लीड जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। आनी से भी कांग्रेस को यहां पर लीड मिल रही है, और साथ ही में करसोग से 1,000 प्लस लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी यहां पर ले रही है। हालांकि थोड़ी देर पहले करसोग इक्विवेलेंट था, ना बीजेपी को लीड थी ना कांग्रेस को लीड थी, लेकिन इस समय पर 1,000 प्लस लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर मिल रही है। सुंदरनगर से भी कोई अच्छा हाल जो नहीं है वो बीजेपी का रहा है। 1,000 की लीड 1,000 प्लस की लीड मिल रही है। नाचन से 2,000 प्लस कांग्रेस लीड कर रही है यहां पर। सिराज से 19,000 की लीड बीजेपी को मिली है। जिस तरह से रामपुर से कांग्रेस को 19,000 प्लस लीड मिली है, वैसे ही सिराज से भारतीय जनता पार्टी को भी इतनी ही लीड मिली है। दरंग की बात करें तो बीजेपी ने अब यहां पर लीड अपनी खींच ली है, 3,000 प्लस लीड। साथ ही में जोगिंद्रनगर की बात करें तो यहां पर 7,000 प्लस लीड जो है वो बीजेपी इस समय पर ले चुकी है, और मंडी 3,000 प्लस, मंडी सदर की बात कर रहे हैं, 3,000 प्लस की लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस समय पर यहां पर ले चुकी है। बल में 1,000 प्लस की जो है वो लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सरकाघाट में 2,000 प्लस की लीड भारतीय जनता पार्टी को मिली है। रामपुर का हमने बता दिया। किन्नौर से 5,000 प्लस की लीड जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। इन पूरे घटनाक्रम पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के सीनियर पत्रकार
वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ उन्हें इंट्रोड्यूस भी करवाना चाहेंगे। हमारे साथ सुभाष ठाकुर जी जुड़े हैं, अमर उजाला से संपादक। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। साथ ही में हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और बहुत अच्छे समझ जो है ये रखते हैं इस मंडी लोकसभा की भी अगर हम बात करें, इनको बड़े करीबी से इन्होंने इन इलेक्शंस को देखा है। दीपेंद्र मांटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप दोनों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्या हुआ, क्या इस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस तरह का तमाचा जो है वो पब्लिक यहाँ पर दे देगी? ऐसा लग नहीं रहा था। बीजेपी होपफुल थी कि वो इस इलेक्शन को विन करेंगे और कंफर्टेबल मार्जिन से विन करेंगे, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन का मुद्दा कांग्रेस ने काफ़ी इशू बनाया उसको, तो लगता है कि उसी मुद्दे ने जो है बीजेपी को चित कर दिया है। महंगाई के मुद्दे ने जी बिल्कुल। फिर से अभी आपके पास आएंगे और इन डेप्थ जाने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो हर एक वो पहलू खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां पीछे रह गई। गढ़ माना जाता है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां से हैं, महेंद्र सिंह ठाकुर जैसे कद्दावर नेता जो है वो मंडी जिला से संबंध रखते हैं। साथ ही में अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, वहां से गोविंद सिंह ठाकुर जैसे मंत्री संबंध रखते हैं। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से क्या आप इसे हार कहते हैं, क्योंकि अब चंद वोट यहाँ पर जो है वो गिनना बाकी रह गया? महंगाई के मुद्दों पर मंडी का बाजार गर्म, मतलब आप समझ गए। महंगाई का जो मुद्दा है, इस मंडी में जो मुख्यमंत्री ने जो एक नाम दिया था कि मुख्यमंत्री मंडी से है। जब मंडी संसदीय क्षेत्र की अगर बात करते या हिमाचल की बात करते मुख्यमंत्री जी, तो शायद ये इतना नेगेटिव मैसेज नहीं जाता। और महंगाई इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। विकास देखो, विकास के नाम पे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया हुआ है। कांग्रेस की सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है, लगभग हो ही चुका है, तो इसमें विकास नज़र नहीं आया। और महंगाई एक ऐसा मुद्दा था जो इन्होंने ब्रिगेडियर खुशहाल जी को उतार के सैनिकों की जो सहानुभूति जो गेन करनी चाहिए थी, जब बाजार में चलो मार्केट में गए चुनावी प्रचार में, उस टाइम इनको पता लग चुका कि महंगाई एक मेन मुद्दा है। तब इनको पता चला कि फिर महंगाई की तरफ आने लगे धीरे धीरे। जबकि कांग्रेस ने शुरू से ही एक पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी को सिंपैथी के बारे में जो बात करे थे, कि उन्होंने भी शुरू में ये सहानुभूति का प्रचार करने की कोशिश की थी कि इस बार वोट नहीं, श्रद्धांजलि, वीरभद्र जी के लिए श्रद्धांजलि। जब उनको बाजार यानी कि प्रचार के दौरान महसूस हो चुका कि सहानुभूति नहीं है इतनी, और इससे क्या है कि एक महंगाई का एक मेन मुद्दा है, फिर इन्होंने भी, कांग्रेस ने एक मुख्य मुद्दा इसका महंगाई का चुन लिया और उसी मुख्य मुद्दे के साथ इसमें चुनावी प्रचार में रही। जी बिल्कुल सही। और आपको ये बता दें कि ये सूचना यहाँ पर मिल रही है कि प्रतिभा सिंह ठाकुर ने शिमला से मंडी की तरफ जो है वो अपना रुख कर लिया है और वो वहां से जो है वो मंडी की तरफ आ रही है, क्योंकि अब जो बू आ रही है, अब जो या कह सकते हैं खुशबू आ रही है, वो शायद कांग्रेस पार्टी को जीत की आ रही होगी, क्योंकि अभी भी 7,42,000 के आसपास मतदान हो चुका है और करीबन 8,500 प्लस की जो है वो यहाँ पर लीड कांग्रेस के पास बनी हुई है। मांटा जी, आपको लगता है कि जिस तरह से महंगाई का एक मुद्दा बनना चाहिए था, पहले ये सामने आया कि भाई कांग्रेस जो है वो उस तरह से इस मुद्दे को बुना नहीं पाई, और ऐसी भी यहाँ पर जो है वो बातें चल रही थी, पहले चल रहा था कि शायद बीजेपी जीत जाएगी, फिर जब इलेक्शन के 5-7 दिन बचे फिर लग रहा था कि प्रतिभा सिंह जीत जाएगी, फिर जब पोलिंग हो गई फिर कहते हैं सिराज से बढ़िया पोलिंग हो गई, रामपुर से बढ़िया पोलिंग नहीं हुई, पोलिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई बीजेपी जीत जाएगी, और आज कुछ अलग ही हो गया। ये आपका कहना सही है कि जो पोलिंग परसेंटेज था वो सिराज में काफ़ी हाई था और रामपुर में जो है कंपैरेटिवली लो था, लेकिन इट वाज एक्सपेक्टेड अर्लियर कि जो आपका रामपुर है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति और कुल्लू, ये कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। जो खतरा कांग्रेस को बना हुआ था वो ओनली मंडी जिला में था, जहाँ से सीएम साहब प्रेजेंटली संबंध रखते हैं। तो ये लग रहा था कि सीएम फैक्टर जो एक बड़ा डिसाइसिव फैक्टर साबित होगा कांग्रेस को चित करने के लिए, और यहाँ वोटर्स भी ज़्यादा हैं, लेकिन ये सब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हुआ है। तो ये बात सही है कि जो इन्फ्लेशन का मुद्दा है, आपने देखा होगा रिसेंटली जो पेट्रोल है, डीजल है, आपका गैस, पेट्रोलियम, ये कुकिंग गैस है और एडिबल ऑयल है, इसकी जो प्राइसेस रिपीटेडली बढ़ते गए एक्सेसिवली, तो उसका कहीं ना कहीं जो आपका एक कॉमन पुअर पीपल है वो भी अफेक्ट हुआ है
और जो मिडिल क्लास है जो गाड़ी का इस्तेमाल करता है वो भी इफेक्ट हुआ है। तो डेफिनेटली ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर जो है गवर्नमेंट को डेंट करेंगे, बीजेपी को डेंट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में स्टेट और सेंटर में जो है बीजेपी की सरकार है। तो फाइनली हुआ भी वही, महंगाई के मुद्दे ने रफ्तार पकड़ी, कांग्रेस ने इसको बुलाने का प्रयास किया और हालांकि लोग जो है ओपनली कोई भी कह नहीं रहा था, साइलेंट थे। अगर वोटर्स को आप इंक्वायर करें तो कोई भी, शायद ये भी उसमें रीजन रहा होगा कि सीएम साहब मंडी से संबंध रखते हैं। तो मंडी वालों ने सीएम साहब की जो है वो लाज यहाँ पर नहीं रखी, वो कहते रहते थे कि भाई मंडी मेरी है, मेरी थी और मेरी रहेगी। क्या आज के बाद वो ऐसा बोल पाएंगे? डेफिनेटली ये तो बात सही है कि ये सीएम साहब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि मंडी से जो उनको एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं आ पाई। अब ये तो वही डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या कहना है या क्या नहीं। अब इसमें तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ा झटका है यहाँ पर बीजेपी को लगा। बीजेपी। सुभाष जी के पास यहाँ पर जाएंगे, अमर उजाला से हैं। सर आपको क्या लगता है मंडी जी अमर उजाला से हटा के अमर ज्वाला साप्ताहिक के अखबार है, अमर उजाला जी, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ पर कि मंडी से जिस तरह की लीड होनी चाहिए थी वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नहीं मिली? क्या 2-3-4 हजार में जो है वो सिमट कर रह गई मंडी सदर की, अगर हम बात करें? हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स है। अगर इसको गहराई से अगर समझा जाए कि मुख्यमंत्री मंडी जिले से है, मंडी जिले से है, मंडी की 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं इसमें, जिसमें 9 के 9 सारे बीजेपी के विधायक है। इसमें एक फैक्टर दूसरा भी देखा जाएगा, महंगाई के साथ साथ जो पिछले 4 साल के कार्यकाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी है उनके जो समर्थक है, जब उनके धूमल जी के समर्थक काफी सारे वो आगे नहीं आए, उनको वो दिखाई नहीं दिए कहीं सरकार के साथ, बीजेपी के साथ प्रचार के दौरान, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं डेंट कर गया। वो खुश नहीं थे, वो हाशिए पे रहे लगभग सरकार के 4 साल के कार्यकाल में, वो दूर रहे। नहीं तो ये लीड जो 2-2-2.5 हजार क्या थी, शायद हो सकता 5 से 7 हजार की लीड जो इनकी अपेक्षा लगाई थी सीएम साहब ने, वो हो सकता था। क्या आपको नहीं लगता कि जो जैसे आप कह रहे हैं कि धूमल खेमे के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं जो है वो दूरी पर रखा गया, और ऐसी बातें, ऐसी सुगबुगाहट भी जो है वो सामने आई थी कि भी भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सभी लोग उस तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए था, बहुत से लोगों को दरकिनार यहाँ पर किया गया था? क्या वो एक रीजन रह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा रीजन है। शायद वो अगर इकट्ठा होते, अगर इकट्ठा लड़ते शायद इस चुनाव को 100% बीजेपी ये सीट जीत जाती, 100% जीत जाती। चलिए एक बार फिर से आपको बता दें, इस समय पर मंडी संसदीय क्षेत्र की बाई इलेक्शंस की बात करें, एमपी सीट की बात करें, 8,500 प्लस मार्जिन चला हुआ है। मैं एक बार अपडेट करना चाहेंगे कि कितना यहाँ पर गैप पड़ा हुआ है, क्या कुछ पूरी बातें हैं, वो लेटेस्ट डाटा हमारे साथ शेयर जरूर करें। लगभग 7,42,000 वोटों की मतगणना हो चुकी थी और उसमें 8,500 के आसपास की लीड जो है वो कांग्रेस को यहाँ पर मिली थी। तो ये यहाँ पर हमारे बीच में कुछ आंकड़े हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे। अभी जो मार्जिन है वो 8,766 का इस समय पर हमारे बीच में है, यानी कि प्रतिभा सिंह जो है वो 8,766 वोटों से इस समय पर आगे चल रही है। और जैसा कि हमने आपको लीड्स के बारे में बताया कि कहां से मिल रही, तो मैक्सिमम विधानसभा क्षेत्रों में से मुझे लगता है कि शायद 12-13 जगह से कांग्रेस ने यहां पर लीड ली है। बिल्कुल सर, ये ऑलमोस्ट 12-13 हलकों में जो है कांग्रेस ने लीड ली है, जहां से बीजेपी जो है एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें अच्छी लीड आएगी। तो ये एक बड़ा बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन जो है वर्क हुआ है। इस जो वोटर ने जो है डिसाइड कुछ डिफरेंटली किया है इस इलेक्शन में, जो देखने को मिला है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इतना बढ़िया काम किया था या जनता ने अपना मूड बना ही लिया था कि भाई अब जो है वो शायद कांग्रेस की तरफ हमें मुड़ना चाहिए? नहीं, इट सीम्स के जनता ने अपना मूड बना लिया था, कांग्रेस का कोई ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, उन्होंने इस इशू को ग्रैब करने की कोशिश की ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन, रेगुलर महंगाई के मुद्दे को उठाते गए, पर ये एंटिसिपेट था कि भाई लोग जो है महंगाई को लेके कुछ ना कुछ अपना जो रिजेंटमेंट है वो वोट के जरिए तो शो करेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, और ऐसा जैसा कह भी रहे थे, और सियासी माहिरों का भी ये कहना था कि यदि ये महंगाई वोट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो डेफिनेटली कांग्रेस को यहाँ पर कोई भी जीतने से नहीं बचा पाएगा, और अगर ये महंगाई वोट्स में कन्वर्ट नहीं होती है तो शायद भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहां से जीत हासिल करें। और ये भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद
30 से 40 हजार का मार्जिन, वे पहले ऐसे अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 30-40 हजार के मार्जिन से जीत जाएंगी। लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करें, इस एमपी सीट की बात करें, 8-9-10 हजार का मार्जिन जो है वो बहुत बड़ा मार्जिन हम नहीं कह सकते हैं। टक्कर कांटे की रही है। इसे आप क्या देखते हैं यहां पर? इसे भारतीय जनता पार्टी का फेलियर देखते हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ महंगाई का होना कहते हैं? ये आई थिंक कांग्रेस पार्टी के साथ महंगाई का होना भी है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का फेलियर भी, दोनों फैक्टर्स जो इकट्ठे हैं। अगर आप इस कंटेस्ट को देखेंगे तो डायरेक्ट जो कंटेस्ट था ये एक रॉयल फैमिली वर्सेस सीएम साहब। कंटेस्टेंट ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी जरूर थे, लेकिन चेहरा जो है सीएम साहब ही थे और उन्होंने एक्सटेंसिवली इस कैंपेन को आगे बढ़ाया। तो जो रिजल्ट्स हैं तो नेचुरली कोई भी रिजल्ट्स होता है सरकार का, वो नेचुरली उसकी रिफ्लेक्शन होती है, उसके वर्क की परफॉर्मेंस की रिफ्लेक्शन होती है, उसको कतई भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। ये ठीक है कि जो महंगाई का मुद्दा है उसको कांग्रेस ने कैश किया है और उसी से ये जो अभी नतीजे देख रहे हैं हम, मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बात नहीं है, आप जो 3 अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी हुआ वहाँ भी कांग्रेस ने जो वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है जी। तो डेफिनेटली ये एक बड़ा संकेत है, महंगाई का जो मुद्दा है ये बड़ा संकेत है, ये बड़ा संकेत है। अब हम यहाँ पर सुभाष जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने क्या ऐसा एक्सपेक्ट किया था जब आप जनता के बीच में जा रहे थे? हालांकि जनता जो है वो खुलकर अपनी राय साझा नहीं कर रही थी कि भाई किसे वोट देना है किसे नहीं देना है, लेकिन क्या आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि इस तरह से कुछ स्थितियां बन सकती है, इस तरह से जो है वो समीकरण बन सकता है? मनोज जी, मैंने शुरू से जब कांग्रेस और बीजेपी का जब प्रचार शुरू हुआ था, मैंने उसी दौरान महंगाई के मुद्दों को पब्लिश करता रहा और मैंने इनको आगाह भी कर दिया था एक अपने संपादिका के साथ कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी इन चुनावों के दौरान। चारों की चारों सीटें जो कांग्रेस की झोली में जाएगी और वो परिणाम आपके सामने। बिल्कुल। अभी हालांकि ये तो नहीं कह सकते हैं कि चारों सीट्स में जो है वो कांग्रेस जीत चुकी है, लेकिन हाँ, जुब्बल कोटखाई की अगर हम बात करें तो वहां पर रोहित ठाकुर जो है वो जीत चुके हैं। लगभग 6,500 के आसपास का मार्जिन उनके पास रहा है। नीलम सराय लगभग 2,500 के आसपास में सिमट गई। चेतन बागटा ने जो है वो कड़ा, हम कह सकते हैं, कंपटीशन दिया, लेकिन अंत में उनके भी हाथ खड़े हो गए और चेतन दागटा को जो है वो डबल सिंपैथी भी यहां पर नहीं जितवा पाई। रोहित ठाकुर ने जो है वो इस बार बाजी मारी, क्योंकि वहां पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो पिछली बार बीजेपी थी, इस बार बाई इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस आई। अब अगली बार क्या आता है ये यहां पर जरूर देखने वाली बात होगी। बात फतेहपुर की करें और अर्की की करें तो वहां पर जरूर इस समय पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और मंडी में भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का पलड़ा भारी ही हो गया है और अब शायद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलात यहां पर होगी इस लीड को तोड़ना। हालांकि बहुत बड़ी लीड नहीं है ये। अगर हम एमपी इलेक्शंस की बात करें, 8-9-10 हजार जो है वो हम कह सकते हैं एक ही थपके में जो है वो क्रॉस भी हो जाता है, लेकिन जिस तरह से जो लोगों के सेंटिमेंट्स वोट्स के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं, उसमें तो जनाब 1,000 की लीड भी यहां पर जो है वो काफी मशक्कत भरी लग रही है उसे पार करना। हमारे साथ 2 सीनियर पत्रकार मंडी से जुड़े। मांटा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। साथ ही में हमारे साथ सुभाष जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू जी। लाइव टाइम टीवी पर मैं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी आपके साथ यहां पर रिजल्ट्स एक बार फिर से साझा कर देते हैं। जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं कि आखिरकार क्या इस समय पर जो है वो हालिया स्थिति बनी हुई है, कौन कौन कहां से किस तरह से जो है वो आगे हैं, जल्दी जल्दी आपको ये बताते हैं। खुशहाल ठाकुर की बात करें तो 3,56,469 वोट उन्हें इस समय पर मिले हैं और अब थोड़े से ज्यादा हो गए होंगे क्योंकि हम जो है वो यहां पर आपसे बातचीत करने भी बैठ गए। प्रतिभा सिंह की बात करें 3,65,000 प्लस वोट्स जो है वो उन्हें यहां पर मिले हैं और ये यहां पर लीड कर रही है। 8,766 वोट्स प्लस ही हो जाएंगे ये शायद से, या माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपके बीच में बैठे हैं तो ये 10-15 मिनट के अंतराल में कुछ ना कुछ वोटिंग जरूर हुई होगी। हमारे स्थानीय पत्रकारों से निवेदन है कि वो एक बार अपडेट करके जरूर बताएं कि क्या कुछ जो है वो इस समय की हालिया स्थिति है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि क्या कुछ जो है कहां से कांग्रेस लीड कर रही है। बंजार से 1,878 के साथ, रामपुर से 19,000 प्लस के साथ, किन्नौर से 4,977 के साथ, कुल्लू से 3,897 के साथ, लाहौल स्पीति से 2,000 प्लस के साथ, रामपुर से बता दिया है आपको, मनाली से 1,441 के साथ जो है वो कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की भी अगर हम बात करें
तो सिराज से 19,000 प्लस है, द्रंग से 3,000 प्लस है, जोगिंद्रनगर से 7,000 प्लस चला हुआ है, मंडी सदर से 3,000 प्लस चला हुआ है, बल से 1,000 प्लस लीड है, सरकाघाट से बीजेपी को 2,000 प्लस लीड है और साथ ही में किन्नौर से 5,000 प्लस की लीड जो है वो कांग्रेस को मिल रही है। नाचन से भी कांग्रेस से 2,000 प्लस के साथ चला हुआ है, सुंदरनगर से 1,000 प्लस में बीजेपी चला हुआ है, भरमौर से 4,000 प्लस में कांग्रेस चली हुई है, लाहौल स्पीति से 2,000 प्लस में कांग्रेस चली हुई है, मनाली से आपको बताया 2,000 प्लस में कांग्रेस चली हुई है, कुल्लू से 2,500 प्लस में कांग्रेस चली हुई है, बंजार में 2,000 प्लस से जो है वो कांग्रेस है, आनी में भी यहां पर जो है वो हम कह सकते हैं 7,000 प्लस यहां पर कांग्रेस और करसोग से 1,000 प्लस भारतीय जनता पार्टी है। कुल मिलाकर कांग्रेस ओवरऑल 8,766 प्लस जो है यहां पर मंडी संसदीय क्षेत्र से इस समय पर चली हुई है। फिलहाल अभी के लिए हम आपसे ले लेना चाहेंगे इजाजत, थोड़ी देर में फिर आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति इस समय पर बनी हुई है, क्या कुछ यहाँ के जो है वो फाइनल रिजल्ट्स सामने आते हैं। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर्चून रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।